हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं यहाँ पे आया हूँ थाने में अल्फ़ा जिम में। यहाँ पे आज हम जिस एथलीट से मिलने वाले हैं वो एथलीट बनने से पहले मेरा दोस्त है और मेरा एक्स कलीग रह चुका है। हम लोग ने रिलायंस में जो है साथ में काम किया था, रिलायंस जियो इन्फोकॉम में, एंड देन अब वो प्रोफेशनली एथलीट हो चुका है। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ राहिल भाई से। और राहिल भाई कैसे हो? बढ़िया, वेलकम टू अल्फा प्रीमियम। ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा फिटनेस को मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे आके मैं जो है राहिल भाई से मिल सकूँ, इंटरव्यू शूट कर सकूँ। यहाँ पे उन्होंने वर्कआउट करने की अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए थैंक यू। जिम का एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल की लिंक जो है एड्रेस की, मैप्स की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो राहिल भाई चलिए आप अपना इंटरव्यू जो है हम आज स्टार्ट करते हैं, आगे फॉरवर्ड कैरी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको स्टेज पे गाना गाते हुए देखा है रिलायंस में, और साथ में हम लोग ने काम किया है, शायद कुछ महीने ही साथ में थे। तो हम शिफ्ट हो गए थे दूसरे डिपार्टमेंट में एंड और जैसे जैसे आगे चलते गए तो ये अचानक से राहिल भाई जिम तो तुम पहले से करते थे, लेकिन ये प्रोफेशनल जो एथलीट की जर्नी है तुम्हारी, मेंस फिजिक से क्लासिक फिजिक, तो ये कैसे, मतलब पैशन था कि आपको स्टेज पे जाना है पहले ही, या फिर ऐसा कुछ था कि बॉडी बिल्डिंग करते करते तुमको ऐसा हो गया कि चलो स्टेज पे चलते हैं, एक बार उतर के देखते हैं? पैशन तो नहीं था, लेकिन जब स्टार्ट किया मतलब बहुत ज़्यादा स्किनी था मैं। तो जियो की ही बात है, एक दोस्त था, शायद अगर उसका नाम लूँगा मैं तो शबरीश नायर। तो उसने मुझे बोला था एक बार क्या यार राहिल तू बहुत ज़्यादा स्किनी है। तो उसकी बात पता नहीं मेरे को, मतलब ऐसे लगी क्या यार मैं आज जिम ज्वाइन कर लूँ। और उस दिन से मैंने जिम ज्वाइन किया था और आज का दिन है, मतलब मैं सिर्फ कंसिस्टेंट ही रहा हूँ मेरे वर्कआउट्स में, मेरी डाइट में, मैं जो भी फॉलो करता हूँ उसमें कंसिस्टेंट हूँ। तो उसी की वजह से जो रिज़ल्ट आया है मेरे को कंसिस्टेंसी की वजह से आया है। तो मेरा कोई पहले प्लान नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने मिरर में अपने आप को चेंज होते हुए देखा तो आई जस्ट थॉट कि वाई शुडंट आई गो फॉर इट। और जैसे ही मैंने पहला कॉम्पिटिशन खेला मेरी लाइफ का, तो आई वॉज प्लेस्ड टॉप 5। तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला। तो फिर बस वही था कि मैं बस बॉडी बिल्डिंग में ही अपना करियर बना लूँ। तो ये तो जर्नी की बात हो गई कि कहाँ से आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। जब पहली बार आप स्टेज पे गए थे तो कैसा लग रहा था आपको, मतलब क्या था? एक डर था, कोई स्टेज फियर था, प्रेजेंस कुछ ऐसा? क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा मानना है, स्टेज फियर उतना नहीं रहा होगा, क्योंकि रिलायंस में जब आप रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन में इतने लोगों के सामने आप ऑलरेडी स्टेज पे थे, गाना वगैरह गा रहे थे, तो जब बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पे गए दोनों अलग चीज़ है, तो क्या वो स्टेज फियर थी? स्टेज फियर तो मतलब स्टेज फियर नहीं था, एक अलग सा एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैंने पहली बार कुछ अचीव किया था। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कुछ अचीव किया है, तो वो स्टेज फियर नहीं था, वो एक्साइटमेंट ने ज़्यादा ओवरकम कर लिया था मुझे। और मतलब इतना मज़ा आया था पहले कंपटीशन में। मुझे पोजिंग नहीं आती थी, मतलब कैसे पोज करना है, बैक डबल बाइसेप कैसे देने हैं, एब्डोमिनल विद थाई मसल कैसे पोज कर रहे हैं, मुझे नहीं आता था। मतलब जो मेरे अलग कॉम्पिटिटर्स थे वो अलग अलग जगह पे जाके पोजिंग दे रहे थे और मैं एक ही जगह पे सिर्फ स्टक था कि बस मुझे ये एक पोज पता है और मैं ये एक पोज दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो भी डाल सकता हूँ मेरे इंस्टा आईडी पे, मेरे पास में है थोड़ा सा क्लिप, कि मैं सिर्फ ऐसे बस स्टैचू बन के खड़ा हूँ। तो स्टेज फियर नहीं था। फिर पहले जैसे कंपटीशन जैसे मैंने खेला तो मुझे एक्सपीरियंस आया और फिर और आगे की जर्नी और इजी होते गई। ओके, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई स्क्वॉश खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, तो एक आइडल होते हैं। तो कौन सा ऐसा बॉडी बिल्डर था जिन्होंने आपके आइडल का रोल प्ले किया है, या उनको देख के ऐसा लगता है कि मैं इनके जैसा या इन जैसा कुछ काम करना चाहता हूँ या इनके जैसा बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ? ऐसे तो मतलब बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपने पहले कहा कि क्लासिक फिजिक, फिर मेन फिजिक, तो ऐसे तीनों जो क्लासेस है, ओपन बॉडी बिल्डिंग, मेन क्लासिक और मेन फिजिक, तो तीनों में ही अपने अपने कैटेगरी में बहुत ही अच्छे लोग हैं। जैसे अगर आप क्लासिक की बात करेंगे तो आई नो एंड आई स्ट्रांगली एग्री कि आप सब लोग एग्री करेंगे उसको, क्रिस बमस्टेड। यस, क्लासिक कैटेगरी में भाई ही इज़ माई मोटिवेशन एंड ही इज़ माई आइडल। मतलब मैंने अभी जो क्लासिक कंपटीशन जो खेला हूँ तो मैंने कोशिश किया हूँ कि मैं उनके जैसी थोड़ी पोजिंग कर सकूँ। और अगर मेन फिजिक की आप बात करोगे तो रायन टेरी इज़ माय फेवरेट। मैं हमेशा मतलब क्लासिक में भी उनकी बहुत सारी पोजिंग रूटीन है जो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अगर आप ओपन बॉडी बिल्डिंग में कहोगे तो आई वुड से इट्स आर्नोल्ड। मतलब
अभी तो है, लेकिन आर्नोल्ड इज़ अ लेजेंड, और उनके टाइम इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका जो फिज़िक था, इट इज़ ग्रेट, मतलब ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। आगे आपका फ्यूचर गोल क्या है? मतलब आप बॉडी बिल्डिंग में कहाँ तक अपने आप को देख रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनली एथलीट ही रहेंगे? जैसे कि मुझे पता है कि आपका जिम भी है, उसके साथ साथ आप एक डाइट फूड कंपनी भी चलाते हैं, तो उसके बारे में ये आइडिया कैसे आया कि मैं मतलब अब एक जिम खोलता हूँ, देन फिर मैं डाइट फूड करता हूँ, और प्रोफेशनली आप क्या देख रहे हैं अपना आगे गोल? मैंने जब लास्ट ईयर जिम ओपन किया, तो मतलब मेरा कुछ ऐसा गोल नहीं था कि मैं जिम ओपन करूँ, मुझे सिर्फ एक अवेयरनेस लाना था। मतलब ये मैंने होम टाउन में ओपन किया है, धुले, एवेंजर्स फिटनेस नाम है इसका। तो मुझे एक अवेयरनेस लाना था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता था। मैं इस जिम ओपन करने के पहले मैं एक जिम में एज अ ट्रेनर फ्रीलांसर काम करता था, और मैं होम वर्कआउट्स भी देता था। तो मैंने ऐसे देखा कि लोग सिर्फ ट्रेनर जो बने हैं वो सिर्फ पीटीज़ के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को जर्नल ट्रेनिंग नहीं देते हैं। मतलब लोग अगर कोई अगर नया बिगिनर है, अगर वो गलत भी वर्कआउट कर रहा है, तो कोई ट्रेनर उसको खुद से जाके नहीं बताएगा कि भाई ये गलत है या ये सही है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप उसको पीटी के पैसे देते हो, पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे देते हो, तो ही वो आपको बताएगा कि सर ये सही है या गलत है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो जिसको परवाह नहीं है कि वो फॉर्म सही कर रहा है या फॉर्म गलत कर रहा है, जिसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारे लोग कितने साल भी वर्कआउट करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आता है, फॉर्म गलत होने की वजह से। तो सिर्फ ये एक अवेयरनेस मुझे लाना था, तो मैंने सोचा कि मैं वो अवेयरनेस ला सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने एवेंजर्स फिटनेस ओपन किया धुलिया में। और मैं वहाँ पर खुद जो जिम के नए नए बच्चे होते थे, बिगनर्स लोग, उनको खुद मैं सिखाता था कि आपको कैसे फॉर्म पे कैसे बेसिक ध्यान देना है, क्योंकि अगर फॉर्म ही आपका गलत होगा तो आप कितना भी वर्कआउट कर लो, आपका वर्कआउट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेसिक फॉर्म पे मैं ज़्यादा फोकस करता था। फिर उसके बाद में मैंने अभी द डाइट फूड कंपनी स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब धुलिया के हिसाब से अभी कम से कम उधर बहुत सारे जिम है, मतलब कम से कम 50 जिम है। तो डाइट फूड कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि डाइट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। डाइट आई वुड से डाइट प्लेज 90% ऑफ द रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन, 10% जो है वो सिर्फ आपका वर्कआउट है। तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी एक अवेयरनेस, तो वो चीज़ नहीं थी धुलिया में, तो वो चीज़ मैंने लाई। मतलब मैं डाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी क्लाइंट्स को, और बहुत सारे लोग ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और रिज़ल्ट भी अच्छा है। मैं मसल गेनिंग का, मैं फ़ैट लॉस का, और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का, इसके लिए सारी चीज़ें मैं देता हूँ डाइट में। और डाइट से रिलेटेड मतलब मुझे ये एक बात समझ में आई जब मैंने डाइट करना स्टार्ट किया, मैंने प्रेप करना स्टार्ट किया। तो जब लोगों ने मुझसे पूछा कि राहिल सर हम क्या खाएं, तो मैं उनको बता तो देता था कि क्या खाना है आपको, ठीक है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि कैसे बनाना है और कैसे खाना है, किस तरह खाना है, किस मैक्रोज में खाना है, कितना ग्राम लेना है, चावल कितना ग्राम लेना है, राइस कितना ग्राम लेना है, चिकन कितना ग्राम लेना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि लोगों को पता तो है करना क्या है, लेकिन कैसे करना है वो पता नहीं है। और सेकेंड कि लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को पता भी है कैसे करना है, लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है करने के लिए। तो वहाँ हमारा रोल आता है द डाइट फूड कंपनी का। हम आपको आपके हिसाब से जिस तरह आपको चाहिए खाना, उस तरह हम प्रोवाइड करते हैं डाइट एक मील बॉक्स में, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ खाना है और एंजॉय करना है, और हाँ हेल्दी रहना है, वर्कआउट करना है, और एसेंशियल चीज़ें जो है जैसे मल्टीविटामिन्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, LRG9 है वर्कआउट से पहले, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। वो सारी चीज़ें लेनी है और एक हेल्दी बॉडी बनानी है आपको। और आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, राहुल भाई आपको लिंक डाल देंगे मेरा इंस्टा आईडी, ठीक है, मेरा डाइट फूड का इंस्टा आईडी। उस इंस्टाग्राम आईडी पे, उस हैंडल पे मैं मतलब आता रहता हूँ लाइव, और बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। और जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मल्टीविटामिन्स, ग्लूटामाइन, ये सारी चीज़ें उस पूरे इंस्टा हैंडल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो प्लीज़ गो एंड फॉलो। राहिल भाई पहले अपन जिम देखते, मतलब जिम देखते देखते बात करते हैं। अच्छा चले, ठीक है, नो प्रॉब्लम, साथ में काम भी हो चलो। वेलकम। सो दिस इज माय फेवरेट प्लेस, अल्फा फिटनेस, अल्फा प्रीमियम। जिन लोगों को वर्कआउट वगैरह करने का शौक होता है उनके लिए ये टेम्पल जैसा होता है।
तो बहुत ही अच्छा जिम है। हम यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला राहिल भाई से चालू रहेगा, उसी के साथ साथ आपको एक जिम टूर भी मिल जाएगा, तो आप सवाल को सुनते रहिए, जिम टूर भी लेते रहिएगा। चलिए राहिल भाई, चलिए। तो राहिल भाई ये तो सब प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत हो गई कि एसेंशियली चीज़ें क्या खानी चाहिए, आपके जिम कहाँ पर है वो सब आपने बताया, आपने डाइट फूड वगैरह बताया सब कुछ। मेरा सवाल ये था कि प्रोफेशनली अब आप क्या चाहते हो, मतलब करियर में क्या चाहते हो, क्या देख रहे हो आगे? कॉम्पिटिशन्स खेलने का प्लान है और बड़े लेवल पे जाना चाहते हो खेलने के लिए, क्या प्लान है? मतलब मैंने जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन में मैं टॉप 5 में आया था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंडिया का जो फ्लैग है उसको स्टेज पे ऐसे लहराना है, कोई भी इंटरनेशनल स्टेज पे। तो बस वो मेरा एक ड्रीम है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मुझे इंडिया का फ्लैग ऐसे लेना है और टॉप 1 पोजीशन पे, बस वो एक मेरा ड्रीम है। तो मेरी दुआ है और मेरे सारे व्यूअर्स की भी दुआ है, आप लोग भी दुआ करिएगा कि राहिल भाई का जो ड्रीम है कि इंडिया का जो तिरंगा है उसे वर्ल्ड स्टेज पे लहराना है और नंबर 1 होके मेडल लेके आना है इंशाल्लाह। तो दुआ करेंगे हम सब की हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जो आपका ड्रीम है वो जल्दी पूरा हो, आप हम सबको भी खुश करो, अपने देश को भी जो है प्राउड करो। तो मेरा कहने का एक ऐसा सवाल है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हर कोई जो एक नया बंदा जिम के अंदर आता है उसका सबसे पहला यही सवाल होता है कि मैं प्रोटीन का डब्बा कौन सा ले लूँ। और हर कोई नहीं, बट कुछ ट्रेनर्स ऐसे हैं जो उनको डे 1 से ही जो है सारे डब्बे वगैरह पकड़ाना शुरू कर देते हैं, उनके वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते जब तक, जैसे आपने बताया कि पीटी वगैरह नहीं लेते तो कुछ फोकस ऐसा करते नहीं उनके ऊपर। तो बेसिक अगर मेरे व्यूअर्स को आप कुछ बताना चाहें कि कोई नया है बंदा जो अभी ये वीडियो देख के शायद इंस्पायर हो, जिम जाना चाहता है, तो बेसिक वो स्टार्ट अपना कहाँ से करे और कैसे करे और उसकी बेसिक रूटीन क्या होनी चाहिए? मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जब मैंने जिम का मेरा पहला दिन था तो आई वॉज 48 kgs, ठीक है। मैं 48 kgs का था, मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी था जैसे मैंने पहले बताया। तो धीरे धीरे मतलब मैंने पहले दिन जाके मैंने कोई प्रोटीन नहीं लिया, मतलब ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि बस प्रोटीन ले लिया है मेरी बॉडी बन जाएगी। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्रोटीन एक सप्लीमेंट है और हम सप्लीमेंट किसको बोलते हैं उसको समझिए, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ जो हो गई, एक्स्ट्रा चीज़ उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। पहले आपको आपके डाइट पे फोकस करना है, ठीक है। पहले आप अपने डाइट पे फोकस कीजिए, आपका डाइट कंप्लीट होने के बाद में आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर डाइट होने के बाद में आपने सप्लीमेंट लिया तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने आपके डाइट पे फोकस नहीं किया और सिर्फ सप्लीमेंट पर ही डिपेंड रहे तो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप सप्लीमेंट ले लिया बॉडी बन जाएंगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डब्बे खाकर बॉडी बनाई है, तो भाई ऐसा नहीं है। प्रोटीन बॉडी को रिक्वायर है, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, चाहे आप वो चिकन से लो या चाहे आप वो सोयाबीन से लो या फिर आप एक सप्लीमेंट के डब्बे से लो या प्रोटीन के डब्बे से लो। तो प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए, मसल गेन करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको मतलब एक ही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले आपके डाइट पे फोकस करो, आपके वर्कआउट पे फोकस करो, आपके स्केड्यूल पे फोकस करो, आपकी स्लीप साइकिल जो है वो सही होनी चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आप सप्लीमेंट ले सकते हो, आपका डाइट कंप्लीट फॉलो कर सकते हो, उसके बाद में ही आप सप्लीमेंट लो। जैसे फॉर एग्जांपल, और हाँ, बिगिनर्स लोगों को मैं बोलूँगा और बहुत सारे लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप अपना वेट्स उठा रहे हो तो उसको री-रैक करो। ये डिसिप्लिन है, ठीक है। आपकी बॉडी, मैं अभी आपको एक बात बोलता हूँ, आपकी बॉडी ना जिम आने से बनेगी, ना आपकी बॉडी डाइट से बनेगी, ना आपकी बॉडी सप्लीमेंट से बनेगी। आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से बनेगी। अगर आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में डिसिप्लिन है तो ही आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे। इसलिए बी डिसिप्लिन एवरी टाइम। जी भाई, सॉरी। तो जैसे समझो फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई नया लड़का आपके पास आता है, जैसे आप पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो आज डे 1 है उसका जिम में, तो उसकी बेसिक रूटीन क्या होनी चाहिए, मतलब किस हिसाब से उसका ऐसा होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग पहले दिन आते हैं, लोग कहते हैं कि एक हफ्ता हमको सर्किट वगैरह करना चाहिए जिसमें हमारा पूरा बॉडी पार्ट कवर होता है। जैसे जिसको सर्किट नहीं पता हो, जिसमें हम पूरी बॉडी की वर्कआउट ऐसे करते हैं, दो सेट लगाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डे 1 से ही जो है पूरा मतलब स्टार्ट कर देते हैं अपना कि आज ही मैं मतलब आज बाइसेप्स मार लूँगा, कल मैं लेग्स मार लूँगा। डे 1 से वार्म अप का क्या रोल रहता है
और जो एक बिगिनर रूटीन कैसी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे समझ लो ये शिरीष भाई जो हमारे कैमरामैन बने हुए हैं, इनका भी इंस्टा आईडी नीचे मिल जाएगा आपको। तो अगर ये आपके पास आते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो शेड्यूलिंग कैसी होनी चाहिए? अभी देखिए, मतलब हमारी जो बॉडी है, अगर हम पहले दिन वर्कआउट के लिए आ रहे हैं या मान लीजिए बहुत सालों बाद आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो हमारी बॉडी को एक शॉक मिलता है, ठीक है। आपके मसल्स को एक शॉक मिलेगा, क्या आज ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपके मसल्स को आदत नहीं है, आपके मसल्स यूज टू नहीं है, ठीक है। आपका माइंड यूज टू है, आपके माइंड को पता है कि हाँ आज वर्कआउट को जाना है या हमें आज वर्कआउट स्टार्ट करना है, लेकिन आपके मसल्स को पता नहीं है, ठीक है। तो वो एक शॉक मिलेगा। तो जब भी कोई भी नया बच्चा या कोई भी नया अगर क्लाइंट मेरे पास में आता है, तो मैं उसको सबसे पहले वार्म अप करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके मसल को पता चले कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपके मसल्स को पता नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है और उसको अचानक शॉक मिलेगा, तो द वेरी नेक्स्ट डे आप मसल सोरनेस से मतलब आप चल भी नहीं पाओगे, आप उठ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ में हुआ है स्टार्टिंग में, और कभी भी बीच बीच में होता है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ में, अगर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कर लिया तो मसल सोरनेस होता है। तो इसीलिए कभी भी जब आप जिम ज्वाइन करो या बहुत टाइम बाद जिम में जाओ, तो वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे भाई ने कहा सर्किट ट्रेनिंग अभी ऐसी होती है, सर्किट ट्रेनिंग होती है बैक, बाइसेप, चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। पहले बड़ा मसल, फिर उसके ग्रुप का छोटा मसल, फिर बड़ा मसल, फिर उसके ग्रुप्स के सारे छोटे मसल्स, ठीक है। तो ये हो गया सर्किट ट्रेनिंग। मतलब इससे में कैसे होता है कि आप कोई भी एक मसल को टारगेट नहीं करते हो, मतलब आपका अगर दुखेगा तो पूरी बॉडी दुखेगी, सिर्फ एक मसल नहीं दुखेगा। दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। ऑल राइट राहिल भाई, एथलीट जब हमको मिलते हैं, प्रोफेशनल एथलीट, तो इनके टाइम का वगैरह जो क्रंच होता है, तो सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड किया। हमने कई सारे वर्कआउट, रील वगैरह सब कुछ शूट किया है, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अल्फ़ा फिटनेस को। एंड अगेन ये वीडियो जो स्पॉन्सर किया था लाइफस्टाइल स्टूडियो के तरफ से, तो ये वीडियो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। इनकी सारी प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो राहिल भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड गिविंग दी एडवाइस टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल। थैंक यू। मैं मोस्ट वेलकम राहिल भाई। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है गाइस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके, हम तो एक्स कलीग रह चुके हैं, हमारा काम ही था बात करने का। तो हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि मैं आगे इनसे और भी बातें लंबी हो जाएंगी, वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा शायद आप लोग देखे भी ना। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम, वंस अगेन थैंक यू। और लाइफस्टाइल स्टूडियो की तरफ से राहिल भाई के लिए मेरे पास कुछ गुडीज़ हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मैं उनको देना चाहूँगा। तो थैंक यू लाइफस्टाइल स्टूडियो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, एंड अल्फ़ा फिटनेस का वंस अगेन थैंक यू कि हमको अपॉर्चुनिटी दी कि इतने अच्छे जिम में आके हम वर्कआउट कर सकें। तो मैं हमारे जो लाइफस्टाइल स्टूडियो के प्रोडक्ट है वो मैं राहिल भाई को देना चाहूँगा। राहिल भाई, ये है नीड 4, ये हमारा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है ऑरेंज फ्लेवर का, तो आप इसको यूज़ करिएगा और इसका जो भी रिव्यू है वो हमको दीजिएगा। ये है हमारा एड 365 प्रोडक्ट, जो कि एक मल्टीविटामिन है। जैसे कि आपको भी पता है कि आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं, मल्टीविटामिन तो बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि राहिल भाई मल्टीविटामिन के लिए एक लाइन आप लोगों को बोलें। मल्टीविटामिन्स, देखिए बॉडी सिर्फ चिकन से नहीं बनती है, बॉडी सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनती है, बॉडी विटामिन से बनती है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं अपनी बॉडी में जो कि अपने रिजल्ट्स में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो मल्टीविटामिन्स अभी इसमें मल्टीविटामिन्स में आपको एनर्जी है, इम्यूनिटी है, मेटाबॉलिज्म है, होल बॉडी हेल्थ है, जो कि आपको सिर्फ बॉडी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ बाहर का दिखने वाला शरीर नहीं बनाना है, आपको इंटरनल हेल्थ भी आपकी केयर करनी है, ठीक है। सो मैं पूरी डिटेल्स इसकी आपको मेरे इंस्टा आईडी पे शेयर करूँगा बहुत जल्दी। राहिल भाई का इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा। और मैं स्क्रीन पे साइड में उनका जो है एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। राहिल भाई, ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट है VHDL 1000। ये है ओमेगा 3 और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वेजिटेरियंस और वीगन लोग भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये हमने फ़िश को एज अ सोर्स इस्तेमाल नहीं किया है, हमने एक प्लांट होता है क्रेसिल करके, उससे इसको बनाया है। राहिल भाई, अगेन आप अगर ओमेगा 3 के बारे में कुछ मेरे व्यूवर्स को बताना चाहें तो। ओमेगा 3 के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि ओमेगा 3 जो है वो फ़िश से एक्सट्रैक्ट करते थे अभी तक, और वो आपके जॉइंट्स को स्मूथ रखने में बहुत हेल्प करता है। मतलब जैसे आप अगर हैवी स्क्वाट्स कर रहे हो या बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसमें आपके जॉइंट्स, आपकी नीज़ इन्वॉल्व होते हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, तो ओमेगा 3 आपकी ओवरऑल हेल्थ को और आपके जॉइंट्स को स्मूथ रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये तो लाइफस्टाइल स्टूडियो ने मतलब कमाल कर दिया, मतलब जैन लोग और वेजिटेरियन लोग इसको आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है, ठीक है।
आई जस्ट अनबॉक्स इट इन अ मिनट। जब तक वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मैं बता दूं कि एक ओवरऑल बॉडी जब आपकी होती है, अंदर से भी आप हेल्दी होते हो, बाहर से भी आप हेल्दी होते हो, तभी आप जो है वो गुड फील करते हो। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, ये कहावत ऐसी ही नहीं है गाइस। दिस इज़ अ प्रोडक्ट एंड दिस इज़ इन अ टैबलेट फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमसे मिलके आपको अच्छा लगा। हमको तो बहुत ही अच्छा लगा राहिल भाई। अब आप मुंबई से धुले शिफ्ट हो चुके हो, तो अच्छा लगा कि इतने दूर से आप आए, यहाँ पे वर्कआउट किया, टाइम दिया। तो फिलहाल के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।